16 पेयरों से 40 पेयर बनाए, ठीक है, 2019 में। अभी 2023 में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 250 पेयर है और इन 250 पेयरों से मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि मुबशर भाई, अभी तक लोग डैकिनो, क्रीमिनो और बाइनो को कमर्शियल आइटम समझते रहे हैं। मैं आज एक पेशन गोई करने जा रहा हूं। आने वाले वक्त में पेल फेलो 4-5 साल के लिए कमर्शियल आइटम रहेगा। रेड आई बर्ड है, इसकी डिमांड रहेगी, ठीक है, और यही कमर्शियल आइटम ज्यादा चले। कुछ लोग कह रहे हैं जी लाभ बढ़ गया तो लाभ बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली मुल्क के हालात जो है वो सामने है। अच्छा, ठीक है, मुल्क के हालात खराब होने की वजह से जो है वो बर्ड की सेल उस तरह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जब तक नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा तब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान मुबशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमए इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है अवैस मुश्ताक भाई। इनका सेटअप बहुत खूबसूरत है और हमारे साथ मौजूद है, तो आपको सेटअप इनका विजिट करवाएंगे और इनसे जानते हैं ये कब से फार्मिंग कर रहे हैं, तमाम तर मालूमात से भी आपको आगाह करेंगे जी, और इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है वो भी जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है जी? मुबशर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका कीमती टाइम का शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि बड़ा अच्छा हो गया, हमारा टाइम जो है ना डिले होता जा रहा था। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि रमजान बीच में आ गया और आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है। ये आपकी मोहब्बत है, फिर भी आपने टाइम निकाला है, बहुत शुक्रिया मेरे पास। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा और लोकेशन से भी आगाह कीजिएगा जी। मेरा नाम मोहम्मद अवैस मुश्ताक है और मैं 2018 से लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। 6 साल हो गए मुझे लव बर्ड ब्रीड करवाते हुए। और उसके साथ साथ मैं क्या ब्रीड करवा रहा हूँ, मैं कमर्शियल आइटम डैकिनो, क्रीमिनो और बाइनो से लेके अल्हम्दुलिल्लाह डन फेलो तक इस साल जो है ना वो ब्रीड करवाऊंगा नेक्स्ट सीजन में। तो आपको ये शौक पैदा कैसे हुआ और कैसे आप इस फार्मिंग में आए? बेसिकली मुझे, मैं रियल एस्टेट में था, तो 2018 में कुछ अप एंड डाउन आए। तो वहां पे कुछ फिर जो है वो मामला खराब हो गए ना रहे, तो मैं घर पे ही था, मतलब स्ट्रेस ले रहा था। होती है स्ट्रेस, टेंशन होती है, बर्बाद का सामना होगा। तो मैंने कहा, सोचा यार कुछ बर्ड के बारे में कुछ थोड़ा सा घर पे कोई एक्टिविटी करते हैं, चलो उसी से ही फिर कोई अल्लाह पाक जरिया बना देगा, ठीक है। तो फिर मैं एक बजीज लेके आया, उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कोई लव बर्ड ले आया, उसी से स्टार्ट करते करते फिर 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2.7 मिलियन की मैंने परचेजिंग की थी। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एकदम से कर दी, बस वो कुछ नजर नहीं आ रहा था उस वक्त। और मैं समझता हूँ जो बंदा रिस्क नहीं लेता ना वो कामयाब नहीं होता, तो रिस्क लेना पड़ता है। हर अपना मुश्किल के बाद आसानी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने फिर परचेजिंग स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, यूरोप तक से बर्ड मंगवाए, पेल फेलो वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आज अब देख लिया 2023 है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 250 शेयर लगे हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर जी, एक नया बंदा जो होता है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और एकदम से जो इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाता, क्योंकि उसको बर्ड के हवाले से इतनी कोई नॉलेज तो होती नहीं है। तो माशाल्लाह से आपने नॉलेज कैसे इकट्ठा किया और एकदम से मैंने 1 साल का, सबसे पहले तो मैंने 1 साल बर्ड रखे, तो मैं इसको संभाल सकता हूँ, ठीक है। 16 पेयर मेरे पास जो है ना वो इसके लव बर्ड के थे और कोई 8-10 पेयर बजीज के थे, ठीक है। मैंने फिर उनको रखा, फिर उनको समझा कि हाँ मैं इनको संभाल सकता हूँ। उसके 1 साल रखने के बाद मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, यानी कि 1 साल आपने पूरे इसको आजमाया, देखा, समझा, और मैंने ब्रीड करवाया, ठीक है, ब्रीड करवाया, मुझे समझ में आया कि हाँ इसको मैं ब्रीड करवा सकता हूँ, तो फिर मैंने इसमें जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी, बल्कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया था, ठीक है। मैं एनएससी में जो है ना मैं उधर मेंबरशिप ले ली थी और मैं उसमें एज ए पीआरओ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एनएससी में हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जहां से मैंने बहुत कुछ अर्न किया, सबसे सीखा। जितने सीनियर्स थे उसमें माशाल्लाह, उसमें 10-15-20 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, वो सब भाई, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। आप हमें जैसे बता रहे हैं कि आपने एलएसपी में मतलब ज्वाइन की और उसके आप मेंबर भी हैं, तो कुछ शो भी आपने विन किया उसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जो शो हुआ था उसमें मैं जो है ग्रीन फिशरी मेरी इनवाइस में चैंपियन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ अभी 2022 में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के कुछ टाइटल्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नाम कर चुके हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सही हो गया। सर जी, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिससे बंदा अर्निंग कर सकता है,
और ये बर्ड का बिजनेस माशाल्लाह से ऐसा है जिसमें बंदा दिन रात मतलब तरक्की करता है। तो क्या वाकई इसमें ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें, कोई भी काम है जिंदगी में, आप नियत से और मेहनत से करते हैं ना, उसका फल जरूर मिलता है। बिल्कुल ठीक है ना। अब ये बर्ड का जो काम है, सांस वाली चीज पालना जो है ना, वो दिलेर आदमी का काम है। हर बंदे का हर बंदा नहीं पाल सकता इतना। हाँ, वो उसमें ये बर्ड भी आते हैं, एनिमल सब कुछ है। ठीक है। तो ये पेशेंस के साथ, सब्र के साथ ही आप, और मेहनत के साथ इसको समझ के, तो फिर ही आज जो है ना, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे भैया, आप हमें ये बताएं, अगर बंदे के पास दिमाग है, पैसा नहीं है, तो फिर बंदा इसे अर्निंग कर सकता है? बिल्कुल भाई, जिनके पास दिमाग है और पैसे नहीं है, वो भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। वो इस तरह कर सकते हैं कि वो, जैसे हम दोस्त बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं, ठीक है, हमारे पास आए, ठीक है, हमारा बर्ड सेल करें, ठीक है, या किसी के पास, किसी दोस्त के पास जाए, उनका बर्ड सेल करें, उससे अर्निंग करें। यार ये तो बड़ा जबरदस्त आपने वैसे बताया। ठीक है ना, उससे अर्निंग करें। देखें, अगर आप मेरा कोई बर्ड, एक भाई मेरा बर्ड सेल करवाएगा, जाहिर है मैं उसका ख्याल करूंगा। हमारी बात है, आपने कहना यार अगर उसने आपकी मतलब रिज़्क का ख्याल किया तो आप उसका भी करेंगे ना? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो वो उससे फिर अर्न करके उसके साथ फिर वो अपना सेटअप लगा सकता है, मेहनत करके वो लगा सकता है, अगर उसके बाद दिमाग है तो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, दिमाग नहीं होता, फिर भी वो मार खा रहे होते हैं, तो इसकी क्या रीजन होती है? बेसिकली वो ठीक जगह पे पैसा लगाते नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कोई भी बिजनेस करना है, वो रिस्क है। ठीक है। तो वो डर के लगाएंगे। ठीक है। ये चीज लेनी है, ये नहीं लेनी। वो देखे, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है इस काम में। मुझसे कोई आगे कहेगा कि वैसे ही मुझे इतनी मेरा बजट है, उसमें ये पेयरिंग बना दे, आप बना के दे दे, अब वो मेरी माने ना, और कहे नहीं कि नहीं, इसकी जगह मुझे ये लगा के दे, इसकी जगह, तो आपने तो कर देना, मैंने तो उसको दे देना, मैंने तो सेल करना है। लेकिन बाद में क्या होगा कि फिर वो जब इस फील्ड में, जब तक आपको म्यूटेशन में, इसमें आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का पता नहीं है ना, पेयरिंग जब आप कर रहे हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। हमने जिसको भी बना के देना, फिर उसको सोच समझ के बना के देना है कि ये न्यू फैंसियर है, तजर्बा है। बिल्कुल, ये न्यू फैंसियर है, ये आया हमारे पास, अगर ये 1-2 पेयर लेके जाएगा, तो अगले सीजन ये इससे अर्न करके हमारे पास दोबारा आएगा। बिल्कुल ऐसी है। भाई आप कह रहे हैं कि जो कमर्शियल आइटम जो है, अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, ये सारे कमर्शियल आइटम है, तो हर बंदा यही लगा रहा है, हर बंदा यही काम कर रहा है, तो इससे आगे भी कोई जो कमर्शियल आइटम बनने जा रही है कि बस यही कमर्शियल आइटम? सर, मैं तो कहता हूँ इससे आगे बढ़े हम लोग। अच्छा। ठीक है। मैं कहता हूँ पेल फैलो की तरफ आए। आने वाले 4-5 साल के लिए कमर्शियल आइटम जो है वो पेल फैलो होगा। कमर्शियल आइटम हो जाएगा जी। रेड आई बर्ड है, रेड आई बर्ड की पाकिस्तान में बहुत मार्केट है। ठीक है, बहुत पसंद किया जाता है। तो आने वाले वक्त का जो आपका है कमर्शियल आइटम, वो पेल फैलो ही होगा, क्योंकि उसमें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अल्बाइनो, डेकिनो, क्रीमिनो में आप जो ज्यादा से ज्यादा बना सकते थे वो क्रीमिनो प्लाइन था। ठीक है। अब जो पेल फैलो है, उसमें आप उसको डिफरेंट म्यूटेशन में बीट करवा सकते हैं। अच्छा। जैसे आप नॉर्मल ग्रीन पेल फैलो लेते हैं, ब्लू लेते हैं, पार्बलू लेते हैं, फिर उसको आप ऑफलाइन में लेके जाते हैं, फिर उसको आप मिस्टी में, स्लेटी में, डिल्यूट में, ग्रेविंग में, डिफरेंट म्यूटेशन में आप उनको जो है ना वो ऐड करते हैं। तो ये वो एक इससे भी आगे की गेम होगी और लॉन्ग टर्म होगी। सही हो गया। अच्छा, ये आपने बड़ी पेशेंस मेरी कर दी है, हमारे व्यूअर देख रहे हैं और न्यू बड़े बड़े फैंसियर भी देख रहे हैं कि वैसे भाई क्या बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आने वाले वक्त का जो है ना वो पेल फैलो आप कमर्शियल आइटम होगी, जैसे आजकल डेकिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो है, इससे आगे की चीज होगी वो पेल फैलो। सही हो गया। चलो ये बातें तो होती रहेंगी। आप हमें ये बताएं, अभी माशाल्लाह से आपके पास कितने बर्ड लगे हुए हैं और आपकी पर मंथ इनके ऊपर खर्चा कितना हो जाता है? जी, मेरे पास ऑलमोस्ट मुबशर भाई 250 पेयर लगा हुआ है। ठीक है। और मेरे पास कुछ वर्कर काम करते हैं। ठीक है, 2 लड़के काम करते हैं। उसके अलावा इनकी जो डाइट वगैरह और जो इनका इलेक्ट्रिक वगैरह टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन 2 लाख के करीब उनका खर्चा आ गया। एक शेड की जो माशाल्लाह आपके शेड नजर आ रहा है, टोटल तीनों सेटअप का 2 लाख। 3 सेटअप है आपके माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 सेटअप है। ठीक है। तो उनका जो टोटल खर्चा वो 2 लाख रुपया इनका आ जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो कमाई कितनी है आपकी इसमें?
कमाई सर अब क्या कमाई कह के सकते ऊपर हैं? जब बात आती है सब कहते हैं नहीं यार मैं नहीं बताऊंगा। बस ये इसमें आप बता नहीं सकते कमाई क्या है। हाँ बाकी लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ा सा कि हमारे व्यूअर्स को हिंट तो दे सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अगर देख ले 2 लाख रुपए हम लोग इसका खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर तो कुछ 3-4 कमा ही रहे होंगे। तो खाली बात कर रहे हैं ना। को बंदा लगता है कमा और 4 कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो 2 इनके लगा रहे हैं ना। हाँ। तो बाकी 2 से अपना बाकी चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में रह के अगर आपको 1.5-2 लाख रुपया बच जाता है तो इससे अच्छा कौन सा बिजनेस है। बिल्कुल। अच्छा वैसे भाई माशाल्लाह से आपका जो सेटअप है उसके ऊपर काफी ज्यादा जो बॉक्सेज है ना वो उतर चुके हैं और काफी ज्यादा लगे भी हुए हैं, इसकी क्या रीजन है? जी मुबशर भाई आप देख रहे हैं अप्रैल एंड हो रहा है तो मैंने बॉक्सेज उतारने शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट जो 50% बॉक्सेज है वो उतर गए हुए हैं। तो 50% वो बॉक्सेज है जिनके अंदर बच्चे जो है वो सेल्फ हो रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे सेल्फ होते जाएंगे बॉक्स उतरते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो है वो मई के एंड तक या जून के स्टार्ट तक ये सारे बॉक्स उतर जाएंगे। सही है आपने बहुत मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर के मिड में मैंने बॉक्सेस लगाए थे। ठीक है और ये 3rd क्लास मेरा चल रहा है। 2nd 3rd बेसिकली हम लोग मर्ज कर देते हैं। अच्छा ठीक है 3rd क्लास पूरा लेने की कोशिश नहीं करते फिर वो जून जुलाई तक चला जाता है। बर्ड को रेस्ट कम मिलती है तो बर्ड को अच्छी ब्रीड लेने के लिए 5 माह कम अज कम रेस्ट देना जरूरी है। तो 5 माह में पूरी जो है रेस्ट दूंगा उसके बाद दोबारा से फिर इनकी प्रिपरेशन करेंगे तो फिर इनको दोबारा से ब्रीड लेंगे। सही हो गया। तो थोड़ा सा आपके बर्ड दिखाएं हमें हमारे नाज़रीन को आपके पास कौन कौन से बर्ड लगे हैं? जी बिल्कुल ये मेरे पास माशाल्लाह ये सारा बर्ड फॉर सेल है। ये देखें ये माशाल्लाह इसमें स्प्लिट पेल फेलोज पड़े हैं क्रीमिनो अल्बाइनो ये मैंने सेपरेट किए हुए हैं। ये पड़े हैं विद डीएनए। ठीक है कुछ प्लाइंस पड़े हैं डल्यूट पड़े हैं पेल फेलो पड़े हैं। तो क्या एज है इनकी? जी इसमें 5 माह 5.5 माह के बर्ड भी है फर्स्ट क्लास के 2nd क्लास के भी बर्ड है। अभी जो सेल्फ हो रहे हैं वो भी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। इधर ये ग्रीन वाइल्ड है फिशरी पड़ी हुई है मेरे पास। इसी तरह ये स्प्लिट पेल फेलो स्लेटी में ब्लू स्लेटी स्प्लिट पेल फेलो स्लेटी ब्लू स्प्लिट पेल फेलो मिस्टी स्प्लिट पेल फेलो इसी तरह माशाल्लाह हर तरह के बर्ड हमारे पास पड़े हुए हैं। फॉर सही हो गया जी ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट सेल्फ होने के करीब है। हाँ जी तो इसी तरह माशाल्लाह ये कुछ छोटे हैं। हाँ जी ये भी छोटे हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल ये 10-12 दिन के होंगे। इसी तरह ये कुछ आप देख लें माशाल्लाह। ओके इसी तरह नीचे आ जाए ये पेल के बाद पार्टू पेल के माशाल्लाह। हाँ जी चलें सही हो गया। अच्छा वैसे लास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल पैगाम देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जी लव बढ़ गया तो लव बढ़ गया ये हो गया वो हो गया कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली मुल्क के हालात जो है वो सामने है। अच्छा ठीक है उनके हालात खराब होने की वजह से जो है वो बर्ड की सेल उस तरह नहीं है। लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ा है लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जब तक नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा तब तक ये आप देखेंगे फ्लाइट्स खाली हो चुकी होंगी। सब कुछ सेल हो जाता है कुछ भी नहीं बचता। ठीक है लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। बिल्कुल ठीक है ना वो टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह ये सब सेल हो जाने हैं। ऐसे ही है ठीक है ना। तो पेशेंस की गेम है सब्र से करें और दिल लगा के करें। अच्छा क्वालिटी बर्ड ब्रीड करवाएं हमेशा क्वालिटी की डिमांड हमेशा रहेगी। ठीक है आपने आप अपना नंबर भी शेयर कर दें। जी मेरा नंबर है मुबशर भाई 03004559 843 ये मेरा कॉलिंग नंबर है।